बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 23 से 29 मार्च 2026 का हफ्ता नजूमी साल के आगाज़ वाला हफ्ता है। यह हफ्ता नए काम की शुरुआत के लिए बेहतर है। किसी चीज़ की खरीद व फरोख्त करना चाहते हैं तो भी मुबारक है, मगर याद रहे इस हफ्ते सुस्ती और जज्बात गालिब रहेंगे, इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में करने से गुरेज करें और कामों में तरतीब पैदा करें ताकि कोई काम अधूरा ना रहे। इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करें। बार बार आजमाए हुए लोगों और कामों से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करें। सफ़ेद लिबास पहने, सब्ज रुमाल और चांदी साथ रखें। कुछ वक्त कच्ची ज़मीन पर नंगे पाँव चलें। 207 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़कर दिन का आगाज़ करें और हस्ब तौफीक कोई भी सफ़ेद चीज़ लेकर किसी गरीब, बेवा या यतीम को सदक़े की नीयत से दे दें तो इंशाअल्लाह पूरा हफ्ता अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी। अब आइए जायज़ा लेते हैं कि यह हफ्ता किस बुर्ज वालों के लिए कौन सा पैगाम ला रहा है। बुर्ज हमल एरीज़। इस हफ्ते आपके माली हालात दरमियाने रहेंगे। गैर ज़रूरी अखराजात कम करें। किसी नए काम या पैसे की वसूली का इम्कान है। छोटा बिजनेस आइडिया फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इंटरव्यू में कामयाबी का इम्कान है। किसी बाअसर शख्स से राब्ता फ़ायदा देगा। जज्बात में तेज़ी पैदा होगी, मगर सब्र और बर्दाश्त ज़रूरी है। रिश्तों में तलखी से गुरेज करें। सेहत के हवाले से थकन और सरदर्द की शिकायत हो सकती हैं। बुर्ज सौर टॉरस। अगर सुस्ती को छोड़कर मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं तो इस हफ्ते आपके रुके हुए काम निमट सकते हैं। मौजूदा मुलाजमत या कारोबार में बेहतरी, तनख्वाह या अलाउंस के हवाले से बातचीत का मौका मिल सकता है। अखराजात में इजाफे का इम्कान है। मनसूबाबंदी अहम रहेगी। रिश्तों में एतमाद और सुकून बढ़ेगा। ज़िद की वजह से गैर ज़रूरी बहस और तकरार से गुरेज करें। सेहत के हवाले से गले, गर्दन और नज़ले का ख्याल रखें। बुर्ज जोज़ा जेमिनाई। इस हफ्ते आपके नए राब्ते और समाजी हल्के फ़ायदेमंद रहेंगे। किसी फ़ोन कॉल या पैगाम के ज़रिए अच्छी खबर मिल सकती है। मार्केटिंग, मीडिया, ऑनलाइन काम से जुड़े अफराद के लिए कमाई के बेहतर इम्कानात हैं। किसी नए मंसूबे के हुसूल या इंटरव्यू में कामयाबी मुमकिन है। छोटे माली फ़ायदे हासिल हो सकेंगे। यकसुई के साथ अपने काम पर तवज्जो दें। ज़हनी इंतशार नुकसानदा साबित हो सकता है। सेहत के हवाले से थकन और नींद की कमी की शिकायत हो सकती हैं। बुर्ज सरतान कैंसर। इस हफ्ते आपके घर, फैमिली या जज्बाती मामलात तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। जायदाद या अखराजात से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है। कारोबार में पुराने ग्राहक फ़ायदेमंद रहेंगे। नया रिस्क लेने से गुरेज करें। कोई अचानक खर्च या गैर मुतवक्का रकम का मामला पेश आ सकता है। पुराने रिश्तों और यादों की वजह से दिल नरम रहेगा। किसी बात पर दिल दुख भी सकता है, लेकिन दुआ से सुकून मिलेगा। सेहत के हवाले से मादा, गैस और तेजाबियत की शिकायत हो सकती हैं। बुर्ज असद लियो। इस हफ्ते आपकी इज्जत, साख और खुद एतमादी में इजाफा होगा। किसी काम में क़यादत का मौका मिल सकता है। मेहनत फ़ायदेमंद रहेगी। अगर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे तो बोनस, कमीशन या अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। मीडिया, मैनेजमेंट या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन वक्त है। अना और गुस्से पर काबू रखें। तनाज़े और गलतफहमी से बचें। रूमानवी माहौल बेहतर रहेगा। सेहत के हवाले से ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें। बुर्ज सुमला वर्गो। यह हफ्ता अमली मनसूबाबंदी के लिए बेहतरीन है। छोटी इस्लाह बड़े फ़ायदे देगी। माली हवाले से आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी, मगर हिसाब किताब मजबूत रखें। कोई पुराना बकाया या छोटा आर्डर मिल सकता है। तालीम, सेहत, अकाउंट और खिदमत के शोबे से जुड़े अफराद को फ़ायदेमंद मौके मिलने के इम्कान हैं। मोहब्बत में छोटे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, मगर बर्दाश्त और बातचीत से हल हो सकेंगे। सेहत के हवाले से मादा और आंतों की हिफाजत करें। बुर्ज मीज़ान लिब्रा। इस हफ्ते आपके रिश्ते, शिराकतदारी और समाजी हल्का तवज्जो के मरकज़ रहेंगे। ताल्लुकात के ज़रिए फ़ायदा हासिल होगा। मुश्तरका कारोबार में पेशरफ्त मुमकिन है, मगर कानूनी व तहरीरी पहलू वाज़ेह रखें। माली हालात मुतवाज़न रहेंगे। मोहब्बत में हम आहंगी पैदा होगी, मगर तवाज़ुन और सिफारतकारी से चलना फ़ायदेमंद रहेगा, वरना दिल आज़ारी हो सकती है। सेहत के हवाले से कमर और जोड़ों का ख्याल रखें। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। इस हफ्ते आपको माली हवाले से गैर मुतवक्के फ़ायदे का इम्कान है। खुफिया मंसूबे कामयाब होंगे, मगर छुपी हुई बातें सामने भी आ सकती हैं। कर्ज, इंश्योरेंस, टैक्स या विरासत से मुतल्लिक हालात मुतहरिक रहेंगे। जज्बात की शिद्दत की वजह से गुस्सा या दिल टूटने की कैफियत पैदा हो सकती है, लेकिन रूहानियत से गहरी खुशी भी मिल सकती है। शक और हसद से बचें। सेहत के हवाले से जहनी दबाव या ऐसा भी थकन की शिकायत हो सकती हैं। बुर्ज कौस सेजिटेरियस।
اس ہفتے آپ کی قسمت، سفر، علم اور اعلیٰ تعلیم والے معاملات نمایاں ہوں گے۔ بیرون ملک یا لمبی مسافت کے حوالے سے سوچ بڑھ سکتی ہے۔ تعلیم، سیاحت، مذہب اور تربیت سے وابستہ افراد کو فائدہ حاصل ہوگا۔ کوئی نیا کورس، اسکالرشپ، سفر یا آن لائن لرننگ آپ کے لیے نیا دروازہ کھول سکتی ہے۔ لاپرواہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ امید اور جوش میں اضافہ ممکن ہوگا، لیکن غیر حقیقی توقعات پوری نہ ہوئیں تو مایوسی بھی ہو سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے جوڑوں اور ٹانگوں کا خیال رکھیں۔ برج جدی کیپریکورن، اس ہفتے آپ کے کیریئر میں ترقی کا امکان ہے۔ ذمہ داریاں بڑھیں گی، آپ کو اپنی محنت کا صلہ ملے گا۔ بالا افسران سے تعریف اور تعاون ملے گا۔ مالی حالات میں بہتری ہوگی۔ رشتوں میں ابہام پیدا ہو سکتا ہے، مگر سنجیدہ بات چیت سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ تنہائی سے بچنے کے لیے گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بہتر رہے گا۔ صحت کے حوالے سے کمر اور ہڈیوں کا خیال رکھیں۔ برج دلو ایکویریس، اس ہفتے آپ کے دوست، گروپ، سوشل میڈیا اور آئیڈیاز کے ذریعے فائدہ حاصل ہوگا۔ ٹیم ورک میں نام پیدا ہوگا۔ آمدنی میں بہتری کے امکانات ہیں۔ نئے مواقع سامنے آئیں گے۔ چھوٹے مالی فائدے حاصل ہوں گے۔ جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ تنہائی اور کوئی نہیں سمجھتا والا احساس پیدا ہو سکتا ہے، مگر اچھے دوست اسے بیلنس کر سکتے ہیں۔ محبت میں اچانک خوشخبری یا ملاقات کا امکان ہے۔ صحت کے حوالے سے اعصابی دباؤ کی شکایات ہو سکتی ہیں۔ برج حوت پائسز، اس ہفتے آپ کی روحانیت، خواب اور دل کی کیفیت مضبوط ہوگی۔ دعا اور صدقہ سے قسمت چمک سکتی ہے۔ تخلیقی کام، فن، موسیقی، ڈیزائن اور روحانی خدمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آمدنی اور خرچ میں توازن رکھنا ضروری ہوگا۔ حساسیت بڑھنے سے جلد دل دکھ سکتا ہے، اس لیے منفی لوگوں اور مایوس کن سوچ سے دور رہیں۔ صحت کے حوالے سے نیند اور ذہنی سکون کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد آپ سب کو شاد آباد رکھے، آمین۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔